स्टूडेंट्स, आज हम थेल्स थ्योरम को समझेंगे कि आखिर थेल्स थ्योरम होता क्या है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. यानी कि कोई लाइन किसी त्रिभुज के वन साइड के पैरेलल खींचा गया हो तो बाकी के दोनों साइड्स सेम रेशियो में होते हैं। यहाँ DE BC के पैरेलल है जो AB को D पर इंटरसेक्ट करता है और वहीं AC को E पर इंटरसेक्ट करता है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। गिवन दैट DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, BC, यहाँ पर DE AB को D पर इंटरसेक्ट करता है और AC को E पर इंटरसेक्ट करता है। We have to prove AD by BD is equal to AE by EC। AD by DB बराबर AE by EC। तो इसके लिए हम BE और DC को ज्वाइन करेंगे, साथ में AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वहीं पर AB पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। Let us join BE and DC। Also draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। अब त्रिभुज ADE और BDE को लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर, अब ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हम ADE का एरिया निकालेंगे जिसमें बेस AD लेंगे और परपेंडिकुलर EN लेंगे। हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक इसी प्रकार ट्राइंगल BDE में बेस DB हो जाएगा और परपेंडिकुलर सेम होगा यानी कि EN। तो हाफ इंटू ED इंटू EN। अब यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल होगा और EN कैंसिल होगा, तो बचेगा AD बाय BD, AD बाय BD, BD। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ठीक इसी प्रकार ट्राइंगल ADE और DEC को लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर हाफ इंटू बेस। तो ट्रायंगल ADE में बेस अब AE होगा, तो यहाँ लिखेंगे AE इंटू हाइट DM हो जाएगा, तो लिखेंगे DM। इसी प्रकार नीचे DEC में बेस EC हो जाएगा हाफ इंटू EC और हाइट वही सेम रहेगा यानी कि DM रहेगा। अब हाफ हाफ कैंसिल करेंगे, DM DM कैंसिल करेंगे तो बचेगा AE बाय EC। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल BDE और DEC सेम बेस DE और बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE और BC के बीच में है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो बराबर होगा। ट्रायंगल BDE and DEC are on the same base and between the same parallels। तो जब दो ट्रायंगल्स सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल BDE और DEC का एरिया बराबर है। यदि हम BDE के जगह DEC लिख देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो ये संभव होगा इक्वेशन 1, 2 और 3 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we have AD by DB बराबर AE बाय EC। तो इस प्रकार थेल्स थ्योरम प्रूव हो चुका है कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल के किसी वन साइड के पैरेलल हो तो बाकी के दोनों साइड्स सेम रेशियो पर होते हैं यानी कि प्रोपोर्शनल होते हैं।